पर देखा होगा एक दृश्य आता है, बहुत सुंदर है, वैराग्यवर्धक है। ये कहानी, हर आदमी की कहानी यही है। दिन और रात समय व्यतीत हो रहा है। क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अनिगाम दुखा। क्षण भर का सुख, दुखों की लंबी कतार लगी हुई, फिर भी व्यक्ति वो शहद की बूंद छोड़ना नहीं चाहता। और ये हमारा सबका, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का यही हमारा हाल रहा है। अभी अरहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा, कैसे भगवान की वाणी आती है, कैसे शासन देवों की कृपा, कैसे वीतराग आदि का निशान साधना देते। पूरे भारत में एक अचंबा है, और वही लोग बैठ सकते हैं जिनका पुण्य अनुबंधी पुण्य है। नहीं तो पास ऑन कर देते हैं, नहीं स्वीकार ही नहीं करते। ना करो भाई, हमने कौन सा तुम्हें सर्टिफिकेट लेना है कि भगवान की वाणी है नहीं है। तुम स्वयं चख के देखो, सुन के देखो, करके देखो। और जिनको रुचि है वो विदेशों में बैठ करके वो शिविर सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। एक बहन जर्मनी से, कोई कनाडा से, कोई इंग्लैंड से, वहाँ के लोग आ करके वाणी को सुनना चाहते हैं। जिनका भाग्य होता है, जिनका पुण्य अनुबंधी पुण्य होता है, वही इस वाणी को, जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, तांबे में, लोहे में नहीं टिक सकता। भगवान की वाणी का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। तो ये कपिल केवली ने एक संगीत के द्वारा कहा, समझाया, ऐ ध्रुवे संसार ऐ ध्रुव है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, टिकने वाला नहीं है, ऐसा स्वयं शाश्वत नहीं है। संसार में दुख बहुरा है, संसार में दुख ही दुख है। किम नाम हो जातम कमें जन्म दुखेंगे, ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे संसार के दुखों से मैं बच जाऊं। कहते हैं कपिल ने वो ऐसी वाणी कही, 500 चोर लूटने आए थे उस अटवी के अंदर। कपिल ने सबको बदल दिया, 500 चोर साधु बन गए। पूर्व जन्म में उनके साथी थे। ऐसे संबंध बनता है, पहले जन्म का साथ। जैसे मल्ली कुमारी का सुना, 6 राजकुमार इकट्ठे साधना करते करते मल्ली कुमारी ने तप कर लिया अधिक कि इनसे मैं आगे बढ़ जाऊं। बताया नहीं, तप तो कर लिया, तीर्थंकर बन गई, परंतु माया करने से कहीं ना कहीं वो पुरुष से स्त्री बन गई। और वही राजकुमार उनको लेने के लिए आते, युद्ध कर दिया। पिता को कहा हमने शादी करनी है, बेटी है एक, 6 है राजकुमार, पिता क्या करे बेचारा। पिता घबरा गया। मल्ली कुमारी को पता लगा, मल्ली कुमारी जानती थी, अवधि ज्ञान था, तीर्थंकर थे। पिताजी घबराओ नहीं, मैं जानती हूँ उसका उपाय क्या करना होता है। उपाय किया गया, एक पुतली बनाई गई वैसी मल्ली कुमारी की तरह, और उसमें अपना भोजन करती है, एक ग्रास उसमें डाल देती, और 6 राजकुमारों को आसपास सब जगह बुला लिया गया। 6 राजकुमार उसको देखते हैं, समझते हैं मल्ली कुमारी यही है। दूर से बैठाया गया, सब लेना चाहते हैं। मल्ली कुमारी ने जब सब आ गए, ढक्कन खोला तो बदबू, सब नाक से कुड़ने लगे। ये बदबू, हमें बुलाया गया। मल्ली ने राजकुमार उपदेश दिया, क्यों तुम मुझको चाहते हो? ये मेरा ही द्वारा भोजन है, मैंने ही खाया और मैंने इसमें मनन किया, तुम मुझे चाहते हो? धिक्कार है तुमको। ये शरीर और यही भोजन, और तुम मुझको चाहते हो। याद करो पहले भाग में हम सभी साथी थे, साधना करते थे, तप करते थे। कहने की देर थी, राजकुमार थे, वैराग्य हो गए, जाति समण ज्ञान हो गया।
मल्ली कुमारी ने उनके साथ दीक्षा ले ली। ऐसी घटना घटती है। कोई पूर्व कर्म का संबंध होता है किसी ना किसी साथ में। आज आप यहाँ बैठे हो, कोई ना कोई पूर्व कर्म का संबंध है। और कितने लोग हैं और नहीं आए, तुम ही क्यों आ गए? किस जन्म में क्या क्या संबंध होते हैं हमें नहीं पता, परंतु एक संबंध, धर्म का संबंध, आत्मा का संबंध, अरिहंत परमात्मा की कृपा का संबंध, वो रखो, बाकी सब छोड़ दो। एक ऐसे कपिल केवली ने वाणी कही, 500 चोर बदल गए। सिद्ध बुद्ध कहा भगवान की वाणी ने, नैवी सुही देवता देवलोय, देवता देवलोक में सुखी नहीं है। नैवी सुही पृथ्वी पर ही राजा, देवलोक में देवता सुखी नहीं है। तुम समझते होगे कि वहाँ बहुत सुख है, रत्नों के अंबार लगे हैं, संगीत होता है, वो होता है, परंतु भगवान की वाणी कहती है वो सुख नहीं है। देवता देवलोक में सुखी नहीं है, पृथ्वीपति राजा वो भी सुखी नहीं है। पता नहीं कब कौन देश राजा आक्रमण कर दे, कौन बगावत कर दे, अपना ही बेटा कैद कर दे। मगध सम्राट को अपने ही बेटे कौनक ने कैद कर दिया, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया, राज्य लेने के लिए पिता को कैद कर दिया। ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन के अंदर। नैवी सुही सेठ सेनापति, सेठ सेनापति भी सुखी नहीं है। एगंत सुई मुनि वैरागी, कौन सुखी है? वीतराग मुनि, एकांत, वही सुखी है। वो सुख कौन सा सुख? इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, भोजन का नहीं, राज्य का नहीं, अंतर का सुख। वीतराग मुनि, जिसको कुछ नहीं, घर बार छोड़ दिया, अकेला विचर रहा है। मुनि के लिए सारे संबंध कट जाते। जैसे हमने दीक्षा ले ली, हमें कोई चिंता नहीं, घर में कोई किसी का जन्म हो रहा है कि मरण हो रहा है कि घर में क्या हो रहा है, हमने क्या लेना देना। तुम्हें कितनी चिंता है किसी का जन्म, किसी का मरण, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, दुकान में आना करना, हमें किसी की चिंता नहीं। बोलो को चिंता है? कोई भी चिंता नहीं, भगवान ने सब फ्री कर दिया। घर से किसी का जन्म होता है, किसी की मौत होती है, कोई दुखी है, कोई वैरागी, सारे कनेक्शन कट। फिर और क्या चाहिए? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भगवान कहते भिक्षा पात्र लाओ और घूम लो। कोई घर तुम्हारा नहीं है, भिक्षा पात्र लाओ और घूम लो, जहाँ से भिक्षा मिली ले लो, जैसी भिक्षा मिली ले लो। ये भगवान का मार्ग है, कितना सुंदर मार्ग है। सुख, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, अनंत सुख भीतर है। और वो कहाँ प्रकट होता है? जब आप भेद विज्ञान करते हो, जड़ और जीव का भेद करके शरीर को अलग करने का प्रयास करते हो और जीव को अपने भीतर स्थिर करते हो। जितना धीरे 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 स्थिर होते हो तो सुख प्रकट होता है। ध्यान भगवान फरमाते हैं कुछ नहीं करना, माला नहीं, जाप नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, रंग नहीं, लेशिया नहीं, कुछ नहीं। जीव अपने में ठहर जाए, जीव अपने में विश्राम कर ले, जीव अपना जो भूल गया था, अपना सुख, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, वो अपने में आ जाए। जीव का जीव में स्थित हो जाना। अब कितना समय तुम स्थित होते हो, ये तुम्हारी क्षमता, निर्भरता, वीतरागता, उपयोगिता पर निर्भर करता है। और ये सुख केवल आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों में भी सुख मिलता है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते सुख है। भोजन करते भी सुख, बहनें भोजन बनाते भी सुख, परोसते भी सुख। पर क्या करे?
भीतर का वो है ना, वो कबीर ने दोहा गाया था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। कबीर का बेटा कहता है, ये क्या बात है पिताजी, चक्की चलती चलने दे, सबका मैदा हो, जो कीले से लगा रहे बाल ना बांका हो। कबीर का बेटा कबीर से भी होशियार निकला। चक्की बहनें चलाती होंगी, चलाई कभी? मैंने देखी है, मेरी माँ चक्की चलाती थी और खुद वो आटा बनाती थी और उससे भोजन बनता था। पुराना ज़माना था, कपड़े घर में धोते थे, कोई मशीन नहीं थी उस समय। घर में कपड़े धोते, घर में भोजन बनता, सारा काम घर में होता था। तो कबीर कहता है, चक्की चलती देख के दिया कबीरा, दो पाटन के, जो दो पाटन होते हैं ना, सारा दाना पिस जाता है, बाकी बचता को नहीं। कबीर का बेटा कहते, चक्की चलती चलने दे, मैदा सबका हो, जो कीले से लगा रहे बाल ना बांका को। कील का मतलब, जो कील के साथ दाना लग जाता है वो वैसे का वैसा रहता है। अब बस यही कील का मतलब धर्म। तुम धर्म से लगे रहो तो कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। अब उदाहरण है अपनी जगह, व्यवहार का उदाहरण है, निश्चय है। कील का अपने कील में लगे रहो, अपने धर्म में स्थित रहो। चाहे बहने भोजन बनाएं, चाहे आप खाना खिलाओ, चाहे व्यापार करो, चाहे सैर करो, अपने स्वयं में स्थित होना, ये भगवान की साधना है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व, जड़ और जीव का भेद। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक जीवात्मा, वो तुम हो। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो, आप मात्र दृष्टा हो। विचारों को जानो और देखो, सब छोड़ दो। मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, सब और शांति का वातावरण। और अपने भीतर भीतर गहरे चले जाएं, किसी को महत्व ना दें, ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रिय। तुम केवल 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 आत्मा हो, मैं जीवात्मा हूँ। मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ। एकत्व भावना का पोषण करें, अनित्व भावना का पोषण करें। जब देह मेरी नहीं तो दूसरा कौन मेरा हो सकता है? अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धारा की और शरण नहीं को, सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।